शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन है। दिन भी सबको याद और त्योहार भी सबको याद। सबकी याद से फिर जैसा दिन वैसा मनाया जाता है। तो आज सतगुरुवार के दिन हम सब मिलके बाबा को भोग लगाएंगे। बाकी आज बाप दादा बोले, बाबा ने कहा है मैं आया हूँ तुम सबको साथ ले जाने के लिए। अब अगर तो बाबा ने कहा है कि मैं आया हूँ तुम सबको साथ ले जाने के लिए। के साथ जाने के लिए हमें क्या करना होगा? बाप जैसा बनकर के जाना होगा। तो उसमें हमें विशेष कौन से अभ्यास की अथवा क्या बनने की आवश्यकता है? तो आज बाबा ने कहा है क्या बनेंगे? बाप है निराकार और हम है साकार। हम साकार याद करते हैं किसको? जाकर के हम भविष्य में राजा रानी बनेंगे। इतना पुरुषार्थ करें। और उसके पहले बाप समान बनने के लिए कौन सी स्टेज चाहिए? तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जैसे आप निराकार है, हम है साकार में, परंतु बाप के साथ जाने के लिए हमें भी अपनी स्टेज अशरीरी बनानी है। बाबा कहते हैं जब तुम अशरीरी बनो तब ही बाप के साथ चल सको। प्रश्न, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? कौन सा फरमान है बाप का? बाप का पहला फरमान है, बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है। शरीर होते भी, देह होते भी इसको ऐसा भूल जाना है जैसे है ही नहीं। इसको भूलकर अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेंगी। निरंतर याद में रहने की विधि, सदैव एक ही पाठ पक्का करो। अभी ये बाबा ने कौन सा पाठ दिया? निरंतर याद बनी रहे अथवा हम अपने शरीर को भूल जाएं, इसके लिए कौन सा पाठ बाबा बता रहे हैं? मैं आत्मा निराकारी दुनिया के रहने वाली हूँ, अर्थात मैं इस दुनिया के रहने वाली नहीं हूँ। अपने को आत्मा समझो कि मैं निराकारी दुनिया के रहने वाली हूँ। ऐसा समझने से अपने देह को भूलते जाएंगे।
इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। फिर बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद नहीं आएगी। तब ही निरंतर योगी बन सकते हो। 3 बातें। अच्छा, आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमीन तो क्या आसमान भी पा लिया है। इतना नशा, हाँ, कितना ऊंचा नशा। जमीन तो क्या आसमान भी पा लिया है, सारे जहान को अपना बना लिया है। ओम शांति। बाबा कहता है ये ओम शांति किसने कहा? आत्मा ने कहा। ओम अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब ये सब समझने की बातें हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा फर्स्ट, पहले मैं आत्मा हूँ, शरीर तो बाद में लेते हैं। इसलिए ये निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। इसलिए आत्मा फर्स्ट, याद में बाद में ये शरीर मिलता है। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ? उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा की। वो सदैव शांत है। हम तो शरीर धारण करके आते हैं तो हलचल में रहते हैं, परंतु बाप सदैव शांत है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती रहती है। शिव बाबा तो है विचित्र, उसको कोई चित्र ही, उसका कोई शरीर नहीं तो कोई उसका चित्र नहीं। उस आत्मा को, शिव बाबा को अपना कोई, उस आत्मा को अपना कोई चित्र नहीं है। तुम सबको तो हर एक को अपना अपना चित्र यानी शरीर है, बोलते रहते हो। बाप कहते हैं मैं सदैव विचित्र हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म चित्रवान है, मैं तो उनसे भी न्यारा विचित्र हूँ। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। बाबा जो विचित्र है वो बैठ करके तुमको सुनाते हैं। बाप तुमको सुनाते हैं और तुम आत्माएं सुनती हो। क्या सुनते हैं हम? बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। अभी तो ये है दुख धाम। कहते तो बल सभी है कि हम पतित है, परंतु हमको ऐसा पतित किसने बनाया ये कोई नहीं जानते हैं। बाप ने तुम्हें ऐसा नहीं बनाया। बाप की तो महिमा गाते रहते हो। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गने रे। तो माता पिता की तो बाप की तो तुम महिमा गाते हो। आपसे जो हमें सुख गनेरे मिले हुए हैं उन सुखों को अब सभी भारतवासी याद करते रहते हैं, क्योंकि ये सब ब्रदरहुड है, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो सभी बच्चे बाप को याद करते रहते हैं। फिर जब जिस्मानी बनते हैं, शरीर धारण करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये सारी रचना होती है। आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु अगर कहे कि आत्मा सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते हैं
फिर तो फादरहुड हो जाएंगी, तो फादरहुड तो नहीं कहेंगे ना। सन्यासी लोग कहते हैं शिवोहम, वाह, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो सब फादर हो जाते हैं। अब ये तो बेकायदे बात हो गई। बच्चे पुकारते ही रहते हैं कि बाबा हमें मुक्ति, परमपिता परमात्मा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दो। तो जब बाप यहाँ आवे तब तो आकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति देंगे। बाप आकर के तुम्हें समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, मैं आत्मा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा कहते हैं तुम सब हो ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे ठहरे। सब याद तो करते ही है परम पिता परमात्मा को, ओ गॉड फादर कहते हैं। फिर जब ओ गॉड फादर कह के याद करते हैं तो बाबा कहते हैं फिर गॉड सर्वव्यापी कैसे कहेंगे। अगर सर्वव्यापी कहेंगे तो फिर, अगर सर्वव्यापी कहेंगे तो फिर वर्षा तुम्हें कहाँ से मिलेगा। भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते ही रहते हैं, तो भगवान एक है, बाकी सब तो भगत कहेंगे। तुम सब हो भगत। ब्राइड्स अनेक हैं, ब्राइड ग्रूम एक है, अर्थात साजन एक है, बाकी सब सजनियां हैं। वो है बाप और बाकी सब है बच्चे। तो और फिर किसको याद न, तो और किसको भी याद न करो। जब एक बाप है, वही तुम्हारा साजन है, तो उसको ही तुम्हें याद करना है। बाबा कहते हैं बच्चे इस देह को भी याद नहीं करना है, बस अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही तो कहती है मैं दुखी हूँ, भ्रष्टाचारी हूँ, यहाँ दैवी राज तो है ही नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी थे, अकाले मृत्यु नहीं होता था। उस समय बहुत थोड़ी संख्या थी। अब ये सब बातें भारतवासी भी भूल गए हैं कि बरोबर हमारा भारत ही पहले पहले हेवन था। एक तरफ कहते भी रहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता है, परंतु हेवन स्वर्ग को कहा जाता है। बाबा कहते हैं तो अब तुम बच्चों को ये याद रखना है, हम आत्माएं निराकारी दुनिया की रहवासी हैं। इसलिए आपको यहाँ और किसकी भी याद नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे देह अहंकार छोड़कर अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। देखो ये जो कुंभ का मेला कहते हैं, तो वास्तव में वो कुंभ का मेला कोई सुहावना संगम युग का मेला नहीं है। संगम तो यथार्थ रीति में कहा ही जाता है
अब इस कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को, कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी इस पतित दुनिया में पावन नहीं है। भल महात्माएं साधुवाद है, परंतु पावन तो कोई नहीं है। सब कहते हैं ये अब तो ये पतित दुनिया है। देखो कुंभ पर जाते हैं किस लिए? कहते हैं पावन बनने के लिए जाते हैं। गंगा में स्नान करेंगे, गंगा को पतित पावनी समझ कहते हैं हम भी पावन हो जाएंगे। बाप कहते हैं गंगा में स्नान करते हो तो जरूर पतित हो ना, ये समझ के कहते हो ना गंगा में स्नान करें तो हम पावन बने। पावन बनने के लिए जाते हो, पतित पावनी उसको कहते हो। तो जब स्नान करते हो गंगा में तो जरूर पतित है। साधु संत सब जाते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं मैं जब आता हूँ तो बहुत भ्रष्टाचार रहता है, मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, तब ही मैं आकर के इन सब का उद्धार करता हूँ। गाया हुआ है अहल्याएं गणकाएं, साधुओं गुरुओं का भी आकर के मैं उद्धार करता हूँ। क्यों कर? कोई भी पावन आत्माएं तो है ही नहीं। पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं हो सकता। पावन दुनिया में फिर कोई पतित रहता ही नहीं, ये कायदा है। साधु लोग भल अपने को महान आत्मा कहलावे, परंतु वो तो अपने को फिर परमात्मा भी समझते हैं। शिवो हम कहते रहते हैं। प्राचीन महात्माएं ऋषि मुनि आदि वे तो कहते थे परमात्मा बेअंत है। वे तो मानते थे रचता और उसकी रचना बेअंत है। तो फिर निर्वाण धाम में कैसे सबको ले जाएंगे? उनको पता ही नहीं कि जीवन मुक्ति भी ये भारत था। उस समय तो और कोई धर्म था ही नहीं, इसलिए और कोई धर्म वाला इन बातों को यथार्थ रीति से जानते नहीं। सिर्फ सूर्यवंशी और फिर चंद्रवंशी थे। फिर सूर्यवंशी बदलकर चंद्रवंशी बने। पुनर्जन्म में तो आते ही रहते हैं ना, 84 पुनर्जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत बड़ा गपोरा लगा दिया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म चाहिए, 84 लाख नहीं। बाप बैठ कर के समझाते हैं अब तुमको और किसको भी याद नहीं करना है। सदा ये याद रहे हम आत्मा मोस्ट बिलवेड परम पिता परमात्मा की संतान है। ऐसे नहीं कि सभी कोई परमात्मा के रूप है, ये तो इम्पॉसिबल बात है। यही तो एक भूल है। बाप एक ही है, बाकी तो सब बच्चे हैं। आत्मा है, सब आपस में ब्रदर्स। फिर जब शरीर में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा गया है। तो फिर ब्रह्मा के द्वारा ही ये रचना शुरू होती है। पहले पहले है ब्राह्मण। देखो भारत में ही विराट रूप भी दिखाते हैं।
तो व्रत रूप के अनुसार ये ब्राह्मण है चोटी, भगवान की ऊंचे ते ऊंची संतान। अभी तुम हो ईश्वरी औलाद, शिव बाबा के पुत्रे और पुत्रियां, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं, सभी धर्म वाली आत्माएं। इस समय जो भी सृष्टि में मनुष्य मात्र है, सबकी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम अभी शिव बाबा से ही वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा है सबकी झोली भरने वाला। तो तुमको अभी शिव बाबा से ही बेहद की राजाई मिलती है। बाकी शिव बाबा है तुम्हारी झोली भरने वाला, बाकी झोली खाली करने वाला कौन? वो है ये माया। गाते तो है ही, गाते मनुष्य क्या गाते हैं? पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, फिर कहेंगे रघुपति राघव राजा राम। परंतु मनुष्यों के बुद्धि में ये सब गायन करते राम सीता ही याद आता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सीता और राम ये तो त्रेता के हैं। सतयुग में सीता राम नहीं कहेंगे, और पतित पावन कोई सीता राम को नहीं कहा जाता है। गाते रहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। सत्युग तो है, सत्युग त्रेता सुख धाम माने जाते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। पतित पावन सबका बाप एक ही है, जिसको पतित पावन कहा जाता है, और किसको भी पतित पावन नहीं कहेंगे। देखो यहाँ तो आज की दुनिया में तो हनुमान के मंदिर में भी जाकर के कहेंगे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। हनुमान के पास भी जाकर के ऐसे कहेंगे। अभी वो कैसे सबका त्वमेव माताश्च पिता हो सकता है? सबका सद्गति दाता तो पतित पावन तो एक ही बाप है, वही ज्ञान का सागर है। वो जो ज्ञान से नदियां निकलती हैं, वो नदियां जो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वे नदियां पानी की तो सब वो तो है पानी की नदियां। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि पानी में स्नान करने से पावन बन सकते हैं अथवा मुक्ति को पाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। एक है मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति, अर्थात गति और सदगति। सदगति तो एक जीवन मुक्ति दाता ही आकर के देते हैं, बाकी तो अब है ये पतित दुनिया। बाबा कहते हैं भारतवासी तो जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और कोई खंड उस समय नहीं था। 5000 वर्ष के बाद सब अभी भूल गए हैं। पीछे फिर ये खंड वगैरह भी पीछे पीछे बनते गए हैं। अब देखो कितनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ये सदा याद रखो। क्या याद रखना है? जब सुनते हो
तो ये मत समझना दादा व ब्रह्मा बोलता है। हमेशा यही समझो शिव बाबा जो सबका रचता है वो ही बैठ करके हमें सारी रचना का राज समझाते हैं। इसलिए ऋषि मुनि तो कह के ही गए हैं, कहते थे परमात्मा बेअंत है, बेअंत बेअंत कहते गए, हम उसको नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं अभी वास्तव में आज तक तो अभी तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपना और अर्थात रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। ये नॉलेज देकर हमको त्रिकालदर्शी बनाया है। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप कहते हैं देवी देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं कहे जाएंगे, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी हो। कितना ऊंचा टाइटल हम सबको मिल रहा है। इतना बाबा इसने कल था ना मुरली में, इतना नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं देवी देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी है। ये है ब्राह्मणों की चोटी। ब्राह्मणों से ही नई रचना होती है। तुम हो सबसे उत्तम, क्योंकि तुम बाप की श्रीमत पर ही भारत को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत है भगवान की। भगवान कौन? कृष्ण नहीं, तो कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है भगवान की। कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कहेंगे। पतित पावन एक ही बाप है, वो सबका बाप है। सदा याद करो हम आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनते हैं। आत्म अभिमानी भव, हम आत्माओं को बाप आकर के ज्ञान देता है, तब गाया हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो पतित पावन सदगति दाता तो वही एक बाप है। बच्चों को बाप ही तो आकर पैदा करते हैं, फिर टीचर बनकर के पढ़ाते भी हैं, फिर गुरु बनकर सदगति भी देते हैं। सदगति में ले जाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब नई दुनिया में जाने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए अब ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अब ये पतित दुनिया, पतित मनुष्य सृष्टि कैसे खत्म होकर दैवी दुनिया होने वाली है, ये अभी आगे चल करके देखेंगे। अभी भल देवताओं को पूजते हैं, परंतु ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? देवताओं को पूजते जरूर है, परंतु ये नहीं जानते। जब हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज पूज्य है हमारे, तो हम भी देवी देवता धर्म के हैं, ये जानते नहीं। पूजा करते हैं पर ये नहीं जानते, जिस कारण अपने को देवता कहलाते ही नहीं है। जिसको पूजते हैं उनका ही तो वो धर्म कहेंगे।
भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। अब कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। क्या सभी इतने लेते हैं? इतने लाख जन्म अगर हो तो सोचो उसके लिए फिर समय कितना चाहिए। तो अब जो कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है, वो तो कल्प फिर बहुत लंबा होना चाहिए। ये भी ड्रामानुसार खेल बना हुआ है। हर एक अपना अपना कैलकुलेशन करते हैं ना हिसाब में, तो फिर अपनी बात बताते हैं। तो बाबा कहते हैं अब ये भी सब गलती वो भी ड्रामा में बनी हुई है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। अब तुम बच्चे ही हो स्वदर्शन चक्रधारी। वो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाप समझाते हैं विष्णु के 2 रूप, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। वो लोग तो लक्ष्मी को देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण। मनुष्य फिर उन्हों को ही स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण बच्चे हो। देखो मनुष्यों के समझने और बाप जब आके समझाते हैं तो कितना अंतर हो जाता है। फिर वो कहते हैं कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, लड़ाई के मैदान में वो चक्र चलाया, फिर कौरव मारे गए। लेकिन देवता कभी हिंसा नहीं करते हैं, वो तो डबल अहिंसक है। उनमें न काम विकार है न लड़ाई है। सबसे बड़ी हिंसा है 1-2 को विख पिलाना, काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं इससे ही आदि मध्य अंत दुख भोगते आए हो। सत्युग में काम कटारी नहीं चलती है। वैश्लेष राज्य था, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हिंसा थी ही नहीं। इस समय तो है रावण का राज, 5 विकार सर्वव्यापी है। और फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। 5 विकार सर्वव्यापी, जिसमें देखो वो 5 विकारों से भरे हुए हैं। अब फिर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। इस साइंस से जो भी विमान आज निकले हैं, ये सब अभी 100 वर्ष के अंदर ही ये सब बातें हुई हैं। अब ये सब किस लिए बने हैं? किस लिए बने हैं? हाँ, किस लिए बने हैं जानते हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं अब ये ट्रायल हो रही है, अब तो फिर इनों के द्वारा ही विनाश होना है। और फिर ये सब साइंस की इन्वेंशन, फिर वो सब चीजें भविष्य में काम आने वाली है। इनों के द्वारा अभी सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर ये सब सुख के साधन काम में आएंगे। स्वर्ग में ये सब सुख के साधन काम में आएंगे। यहाँ तो अभी सुख भी है तो फिर दुख भी है। इन्हीं साधनों के द्वारा सुख भी मिलता है। आगे कितना समय लगते थे विदेश में पहुंचने में, अभी तो 1 दिन 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब सुख के साधन
अभी बने हैं, इसलिए अभी तो इससे सुख भी है और दुख भी है, परंतु आगे चल के हमारे सुख धाम में ये सब चीजें भविष्य में काम में आएंगी, जिनके द्वारा दुख नहीं मिलेगा और सुख ही मिलता रहेगा। अभी तो इनों के द्वारा सब कुछ विनाश हो जाएगा, ये सब सुख के काम आएंगे। अभी तो सुख भी है दुख भी है, इसको माया का पाप कहा जाता है। विनाश हो ये तो अच्छा है ना, कहते भी तो है पतित पावन आओ, तो पतित पावन बाप कहता है मैं क्या करके करूं, तो कहते हैं बाबा आकर के स्वर्ग की स्थापना करो तो हम भी सुख पाएं। बाप समझाते हैं बच्चे ये तो खेल सारा बना हुआ है, बनी बनाई बन रही, पहले से ही ये ड्रामा में सारा बना हुआ है। बाप ही आकर के सुखधाम रचते हैं और फिर रावण दुखधाम बनाते हैं। देखो पहले पहले शांति धाम से आत्माएं आती है, तो पहले पहले आत्माएं सुखधाम में ही आती है, क्योंकि पवित्र है, तो पवित्र आत्माएं ही पहले पहले सृष्टि मंच पर आती है। बाकी इस समय तो सभी है पतित आत्माएं, तब तो भगवान को भी याद करते आते हैं, हे भगवान अब आओ। बाप कहते हैं मैं भी तो ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बल कब से भी याद करते रहे, परंतु मैं फिर अपने समय पर, क्योंकि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, जब समय आएगा जब सब दुखी हो जाते हैं, मुझे तो तब ही आना पड़ता है, और वो समय है कलयुग का अंत और सतयुग आदि का संगम। जो अब कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम चल रहा है, वे लोग यादगार में संगम पर कुंभ का मेला करते हैं। अब वो तो है पानी के सागर और नदियों का मेला, और तुम कहेंगे अब ये है हमारा परमपिता परमात्मा और हम आत्माओं का मेला। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है, परंतु बाप कहते हैं बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए फिर तन भी तो जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको नॉलेज कैसे सुनाऊं। इसलिए मैं फिर इनको ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। तुम सभी, बाबा कहते अभी तुम बच्चे सब अभी ईश्वर के सन्मुख आए हो, बाबा के द्वारा ही जानते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। बाप ही आकर के तुम्हें अपना भी परिचय देता है, और तुम आत्मा है वो भी परिचय बाप आकर के तुम्हें देते हैं। तो अब तुम बाप के द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अभी देखो, इसलिए परमपिता परमात्मा पूछते हैं बताओ नहीं तो मैं कैसे आऊं, किस में प्रवेश करूं। जरूर है मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में ही तो आना पड़ता है। अब ये सब पतित को बाबा ने सांवरे शब्द दिए, श्याम और सुंदर गाया हुआ है ना, तो बाबा कहते हैं अब तो ये सब सांवरे हैं।
बाप कहते हैं पहचानो तुम सब बच्चे पहले गौरे थे, अब सांवरे बन गए हो, इसलिए तुम्हारे का नाम श्याम सुंदर के नाम से गाया जाता है। अभी श्याम बने हो, कृष्ण को भी इसलिए क्या कहते हैं, श्याम सुंदर। बरोबर, भारत पहले बिल्कुल सुंदर था, गोल्डन एज था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी। वहां कोई भी लूले लंगड़े भी कोई नहीं होते थे, सब बड़े तंदुरुस्त, सब रुष्ट पुष्ट, कोई भी ऐसा वहां नहीं था। उसमें पहला नंबर श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को ही फिर श्याम सुंदर कहते हैं। शिव बाबा इनके रथ के द्वारा ही बाप कहते हैं कि मैं इस तन का आधार लेकर के आता हूँ और उनको और साथ साथ तुम बच्चों को भी साथ ले जाता हूँ। जो तुम श्याम बन गए उन सब को फिर श्याम से आकर के सुंदर बनाता हूँ और सुंदर बना करके फिर अपने साथ ले जाता हूँ। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब सुन ली बाबा की रमणीक मुरली, कैसे हम बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं। सन्मुख में बाबा बैठ करके हम बच्चों को सब राज, यथार्थ क्या है, मान्यता क्या है और उसमें यथार्थ क्या है, वो बैठ के बाबा हमें सुनाते हैं। अब सारी मुरली का धारणा युक्त सार। दो पॉइंट्स में पहली पॉइंट, हम ब्रह्मण चोटी, ये नशा रहे क्योंकि हम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। हम ब्राह्मण ही बाप से सन्मुख में मिलते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप बैठ करके सारी रचना और रचना के आदि मध्य का राज समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं सार में पहली पॉइंट है, हम ब्राह्मण चोटी है, सबसे उत्तम है। इस नशे में रहकर श्रीमत पर चल भारत को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। धारणा अपने से कैसे बात ये लगानी है कि हम ब्राह्मण, बाबा ने हमें सबसे उत्तम बना दिया है। ये नशा रख करके और बाप की श्रीमत पर सदा चलकर भारत को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आज तक बनना और बनाना है। आज तक करता जो बाप को जानते हैं। दूसरी पॉइंट, देह अहंकार को छोड़कर आत्म अभिमानी बनना है। अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है।
आज का वरदान है। स्वराज्य के साथ स्व का राज, स्वराज्य के साथ साथ बेहद के वैराग वृत्ति को भी धारण करना है। तो वरदान है स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। बाबा ने तो टाइटल दे दिया कि ऐसे है, एक तरफ राज और दूसरे तरफ ऋषि, सच्चे सच्चे राज ऋषि, बेहद के वैरागी। ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, क्या लगाव नहीं हो सकता। जिनका कहाँ भी लगाव नहीं, उसको ही राज ऋषि कह सकते हैं। क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव नहीं जा सकता। राज और ऋषि, राज है अपने मन बुद्धि पर, और ऋषि है जबकि सबसे वैराग है। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राजा बनने के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन है आज का। समझदार वही है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को ही अपना आधार बना ले। समझदार वही है जो सब आधार टूटने के पहले बाप को अपना आधार बना ले, तो बाकी आधार सहज टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। ओम शांति शांति।